कुछ नहीं बचा है। ये अब लोगों को इमोशनल करके मिसलीड करने की या मिसगाइड करने की जो कोशिश कर रहा है, इसके सारे हथकंडे फेल हो गए। किसी को कोई शर्मिंदगी नहीं है और ये बाहर बैठा हुआ है आराम से, और हमें लॉ बताए जा रहे हैं। जिसकी दुनिया खत्म हो गई उसको लॉ बताए जाते हैं। यहाँ पे जो ऑलरेडी पेन में होता है ना, उसी को पेन दिया जाता है। जो ऐसे पैसे वाले होते हैं ना, उनकी पूजा की जाती है। उनके पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। ये परिवार ही क्रिमिनल है। आप इसके स्कूल में जाके इस बच्चे का रिकॉर्ड पता कीजिए। इसके रोज झगड़े होते हैं, इसकी रोज लड़ाइयाँ होती हैं दूसरे बच्चों से। तो ऐसे बच्चों से जिनके जहाँ इसके झगड़े होते हैं, ये वहां भी कुछ कर सकता है बच्चों को। लोगों के तो बच्चे स्कूल में भी सेफ नहीं है इस राक्षस के होते। ये अभी तक बाहर बैठा हुआ है, क्यों बाहर क्यों बैठा हुआ है? ये सब अरेंजमेंट्स करने के लिए, जुगाड़बाजी करने के लिए। नॉट डन। तो एक रईसजादे ने अपने रील के शौक के लिए एक 23 साल के युवक को रौंद दिया। अपने जवान बेटे को खोने वाली मां हाथ जोड़कर इंसाफ मांग रही है। मां के बेटे का गुनहगार नाबालिग, जिसकी कार से कुचलकर उसके कलेजे के टुकड़े को मौत के मुंह में धकेल दिया गया, और अब उसमें नया खुलासा हुआ है, नया सबूत सामने आया है। एबीपी न्यूज के पास हादसे के दिन का सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें सब कुछ दिख रहा है कि कैसे हादसा हुआ, हादसे के बाद क्या हुआ। सारा सच इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। दिल्ली स्कॉर्पियो कांड से जुड़ा हुआ यह नया वीडियो आपको दिखाते हैं। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो सही लेन में नहीं चल रही थी। देखिए, सफेद पट्टी के दूसरी तरफ बेहद तेज रफ्तार से चल रही थी, हवा से बातें करती हुई चल रही थी स्कॉर्पियो। आरोपी और उसकी बहन ने उसके बाद टक्कर मारने के बाद युवक को मौत के मुंह में धकेलने के बाद वहां से भागने की कोशिश की थी। गाड़ी की रफ्तार देखिए और यह समझिए कि कैसे वो सड़क के बिल्कुल बीचों बीच चल रही थी। अपनी लेन जो कि बाईं तरफ होती, उसको छोड़ करके वो सड़क के ठीक बीच में चल रही थी। सामने से पीले रंग की एक बस आती है और उसके बाद अचानक से एक शार्प कट मारता है ये नाबालिग, और उसके बाद आगे जाकर के साहिल और एक टैक्सी ड्राइवर को टक्कर मार देता है। इन तस्वीरों को देखिए, एबीपी न्यूज पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हवा से बातें करती हुई, एकदम तेज रफ्तार से जाती हुई यह स्कॉर्पियो गाड़ी एक नाबालिग चला रहा था। बगल में उसकी बहन बैठी थी जो रील बना रही थी, और इनके इस थ्रिल की कीमत 23 साल के साहिल ने चुकाई है। इन तस्वीरों को देखिए, 3 फरवरी सुबह 11:38, और तस्वीरों में इस सफेद पट्टी को आप देखिए। सफेद पट्टी जो कि रोड की मिड लाइन है, लेकिन अगर आप देखेंगे जो स्कॉर्पियो कार आती है वो तेज रफ्तार के साथ आती है, और स्कॉर्पियो इस बीच पट्टी के उस तरफ चल रही थी, यानी कि सड़क के बीचों बीच चलती हुई यह स्कॉर्पियो गाड़ी नजर आ रही है। अगर इस गाड़ी का जो तय समय रूट था, अगर इधर चल रही होती यह कार, तो साहिल की जान नहीं जाती। लेकिन यहां ट्रैफिक नियमों की अनदेखी की जा रही थी। सफेद पट्टी के बीचों बीच चल रही थी यह सब गाड़ी, और ऐसे में सामने से जब बस आई तो वो गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने एक शार्प कट मारा, और शार्प कट मारने के बाद सामने बाइक पर साहिल था और एक टैक्सी थी जिसको इन्होंने तेज रफ्तार के साथ, और इस गाड़ी की रफ्तार देखिए 80 से 100 के बीच थी, और ऐसे में इतनी तेज गाड़ी को नियंत्रण कर पाना बेहद मुश्किल होता है। यह नाबालिग तो क्या, कोई सामान्य ड्राइवर भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन एक एसयूवी गाड़ी, एक मजबूत गाड़ी जो एक 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी, ट्रैफिक के नियमों की अनदेखी करते हुए बीच सड़क पर चल रही थी, सफेद पट्टी के लेफ्ट साइड में होने की जगह बीचों बीच चल रही थी, और ऐसे में 23 साल के साहिल की क्या गलती थी? सवाल उसकी मां यही बार बार पूछ रही है कि आखिर उनके बच्चे की गलती क्या थी। और ये जो रईसजादे हैं, ये जो लड़की है जो कि बगल में बैठी हुई अपने भाई की रील बना रही थी, और वो नाबालिग लड़का जो कि बीच सड़क पर गाड़ी चला रहा था, वो अब बाहर आ चुका है क्योंकि उसके बोर्ड के एग्जाम थे। 23 साल का साहिल मौत के मुंह में जा चुका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।